हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आपका एस के एस ई क्लासेज में स्वागत है। और हम पढ़ रहे हैं एम कॉम ए बी एस टी में चलने वाला टॉपिक प्रोबेबिलिटी, और उसका सब टॉपिक है गणितीय प्रत्याशा, जो आपने मेरे पिछले लेक्चर नंबर 13 और 14 में भी पढ़ा है। और आज हम इसकी कुछ प्रैक्टिस और करना चाहते हैं कि किस प्रकार से हम मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन ज्ञात करें, गणितीय प्रत्याशा हम कैसे ज्ञात करें। तो एक लेक्चर आपके लिए वो दे रहा हूँ ताकि आपके इसकी कंसेप्ट जो है अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएं। मैंने मेरे पिछले लेक्चर से बताया था कि सिग्मा एक्स हमारी गणितीय प्रत्याशा का सिंबल है, और ज्ञात करने का तरीका है x1 p1 प्लस x2 p2 प्लस x3 p3 और प्लस xn pn, इस तरीके से। तो यहाँ x1 2 3 जो मैंने लिखा है वो हमारी इवेंट्स हैं, अर्थात हमारी घटनाएं हैं, चर हैं, वेरिएबल हैं। और जो हमने यूज किया है p1 p2 p3, यहाँ जो p है वो हमारी संबंधित प्रायिकता है। और प्रायिकता का अगर हम योग करें सिग्मा पी, प्रत्येक चर के लिए जो प्रायिकता है उनका अगर आप योग करें तो योग सदैव ही एक होता है। तो गणितीय प्रत्याशा निकालने के लिए मैंने आपको बताया था कल कि एक तरीके से देखा जाए तो ये हमारा भारित माध्य होता है, अर्थात हमारे जो वेरिएबल हैं और उसकी प्रायिकता को हम गुणा करें और उसका सिग्मा कर लें, तो और उसमें अगर हम सिग्मा पी का भाग दे दें तो जो आंसर आता है वो हमारा भारित माध्य होता है। और भारित माध्य अर्थात वेटेड जो मीन है उसी को ही गणितीय प्रत्याशा के नाम से हम जानते हैं। तो आज हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं। एक सिक्का 4 बार उछालता है। एक सिक्का है और वह 4 बार उछालता है। यदि चारों बार चित आता है तो उसे 800 रुपये का इनाम मिलता है। खेल का प्रवेश शुल्क 32 रुपये है। ए की गणितीय प्रत्याशा क्या है? ए tosses a coin 4 times. If he gets a head all the 4 times, he will get a prize of rupees 800. The entry fee for the game is rupees 32. What is the mathematical expectation of A? तो हम A की गणितीय प्रत्याशा कैसे ज्ञात करें ये अपने को समझना है। तो हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए देखना होगा कि A के जीतने की प्रायिकता क्या है, अर्थात 4 बार लगातार सिक्का हेड आए इसकी क्या प्रायिकता है, ये हमें समझना है। तो डियर स्टूडेंट, हमने पढ़ा है प्रायिकता निकालने के लिए अगर हम सिक्का उछालते हैं और तो हेड आए तो प्रथम बार हमने उछाला तो हेड आने की प्रायिकता 1/2। हमने दूसरी बार उछाला तो भी हेड आने की प्रायिकता 1/2। हमने तीसरी बार उछाला तो भी हेड आने की प्रायिकता 1/2। हमने सिक्का चौथी बार उछाला तो भी हेड आने की प्रायिकता 1/2। हमें ये भी पता है कि सिक्के का प्रत्येक उछाल हमारा स्वतंत्र है, और जब स्वतंत्र है तो गुणन प्रमेय में लगाना होता है। तो गुणन प्रमेय लगा दिया हमने सब में, तो हमने इसको हल किया प्रायिकता को 2 4 8 16, अर्थात हमारी जो प्रायिकता है वह 1/16 है। अर्थात एक सिक्का 4 बार उछालता है और चारों बार चित आए तो उसकी प्रायिकता 1/16 होगी। चारों बार चित आने के लिए हमें निकालने हैं ए के हारने की प्रायिकता। तो आपको पता है प्रायिकता का योग 1 होता है, और 1 में से मैंने 1/16 घटा दिया तो ये बच गया 15/16। ये ए के हारने के चांस हैं, अर्थात चारों बार लगातार सिक्का हेड नहीं आए, इसकी प्रायिकता हमारी 15/16 है। ए की गणितीय प्रत्याशा हमें निकालनी है। तो हमें सवाल में बताया है कि अगर चारों बार चित आता है तो 800 रुपये का इनाम जीतता है। तो हमारा x1 है 800, और 800 रुपये कमाने के चांसेस हैं 1/16, प्रायिकता है उसकी 1/16। ये हमारे 800 रुपये कमाने के चांस हैं। और अगर वो हारता है तो उसकी प्रायिकता 15/16 है। और खेल का प्रवेश शुल्क हमें दे रखा है 32 रुपये, तो इसको 32 रुपये तो देना ही पड़ेगा, खर्चा इसका 32 रुपये है। और अगर वो नहीं जीतता है तो 32 रुपये का खर्चा होने के चांसेस कितने इसके, 32 गुना 15/16 है। ये खर्चा है तो ये इसके लाभ में से घट जाएगा। मैंने इसको माइनस कर दिया है। तो हम सॉल्व करते हैं। देखिए हमने इसको हल किया तो ये संख्या आई हमारी 50। 800 में 1/16 से मैंने इसको गुणा किया तो इससे क्या 50 आई, और इसको 2 से कट के 30 हो गई। तो 50 - 30, अर्थात हमारी गणितीय प्रत्याशा आती है 20 रुपये। अर्थात हमारी गणितीय प्रत्याशा बहुत आसान से निकाली हमने। अब देख रहे हैं ये हमारा फॉर्मूला में ये x था, ये p1 थी, और ये हमारा क्वेश्चन में जो x2 था, लेकिन यहाँ ये q1 था हमारा, ये हारने की प्रायिकता थी। तो ये जीतने के लिए चांसेज हैं, ये हारने के चांस हैं, दोनों का हमने योग कर दिया। तो 50 - 30 बराबर 20 रुपये इसकी गणितीय प्रत्याशा होगी। तो एक क्वेश्चन हम और लेते हैं। यदि किसी दिन वर्षा होती है तो एक छतरी बेचने वाला छतरियां बेचकर उस दिन 400 रुपये कमा सकता है,
परंतु वर्षा न होने पर उसकी कमाई केवल 40 रुपये होगी। यदि किसी दिन वर्षा होने की प्रायिकता 0.25 हो तो उसका प्रत्याशित मूल्य क्या होगा? इफ इट रेन्स ऑन सम डे एन अम्ब्रेला सेलर कैन अर्न ₹400 by selling umbrellas, but on a rainless day his earning is only ₹40. If the probability of rain during a day is 0.25, what will be his expected value? तो ये हमें याद करके बताना है। हमें बताया है कि वर्षा होने की प्रायिकता, वर्षा होने की प्रायिकता में दी है और वो दे रखी है 0.25, तो मैंने लिख दिया 0.25। ये प्रायिकता है वर्षा होने की। हमें निकालना है वर्षा यदि नहीं हो, वर्षा नहीं होने की प्रायिकता, आप ये भी याद कर लीजिए। तो 1 माइनस 0.25 मैंने घटा दिया तो ये 0.75 वर्षा नहीं होने की प्रायिकता हो गई। हमें हमारा मान दे रखा है, एक्स दे रखा है। पहला एक्स हमें दे रखा है कि अगर वर्षा होती है तो वो 400 रुपये कमाएगा, और वर्षा नहीं होती है तो 40 रुपये कमाएगा। ये हमें एक्स का मान दे रखा है। हमारी प्रोबेबिलिटी लीजिए आप, प्रोबेबिलिटी हमारी वर्षा होती है तो वो कमाएगा, उसकी चांसेस है 0.25, और वर्षा नहीं होता है तो वो मान है हमारा 0.75, अर्थात हमारी ये P1 हो गई और ये हमारी P2 हो गई। ये हमारा X1 हो गया, ये हमारा X2 हो गया। तो डियर स्टूडेंट्स, हमें X इंटू P करना है, X इंटू P कर लीजिए। तो 400 को गुना किया मैंने 0.25 से, ठीक है, तो ये आता है हमारा 100। 40 को मैंने गुना किया 0.75 से, तो ये आता है 30, और हमें सिग्मा एक्स करना होता है, तो ये आया हमारा 130 रुपये। तो हम कह सकते हैं कि उसकी मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन उस व्यक्ति की 130 रुपये है, अर्थात तो 130 रुपये अवश्य कमाएगा। तो इस तरीके से हम गणितीय प्रत्याशा निकाल के दिखा सकते हैं। एक अच्छा क्वेश्चन और ले रहा हूँ मैं, जो अमूमन एग्जाम में आता है, वो भी आप समझने की कोशिश कीजिए। एक थैले में 4 लाल व 6 हरी गेंदें हैं। एक व्यक्ति 2 गेंदें निकालता है। यदि प्रत्येक लाल गेंद के लिए उसे 45 रुपये व प्रत्येक हरी गेंद के लिए उसे 22.5 रुपये मिलते हैं, तो उसकी प्रत्याशा क्या होगी, उसकी मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन क्या होगी, ये अपने को समझना है। तो आप देख रहे हैं कि थैले में कुल 4 लाल व 6 हरी गेंद है, तो कुल 10 गेंद हो गई विद्यार्थियों। और जब हमें पता, जब कुल 10 गेंद हैं तो हमें गेंद निकालनी है, 2 निकालनी है, ठीक है। 2 गेंद निकालेगा तो कुल चांसेस क्या हैं, 10 में से 2 गेंद निकालेंगे हम, ये हमें पता है। तो जब क्वेश्चन आप सोल्व करें तो 10 में से 2 गेंद निकालने की प्रायिकता हमें कुल संयोग के रूप में लेनी है। तो कैसे सोल्व करें ये समझिए। मैंने सवाल सोल्व करने के लिए कुछ पॉइंट्स लिखे हैं। पहले तो हमारी इवेंट्स, घटनाएं क्या क्या हो सकती हैं सोचिए आप। फिर हमारे अनुकूल तरीकों की संख्या निकालनी है, कॉम्बिनेशंस। फिर हमें प्रायिकता निकालनी पड़ेगी। हमारी प्राप्तियाँ क्या हैं हमें ये देखना होगा, और एक्सपेक्टेशन क्या होगी जो आपको पूछा है। तो देखिए हमारे पास जब इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए 3 संयोग मेरे सामने नज़र आ रहे हैं। जब हम थैले से गेंद निकालें, 2 गेंद, तो 2 गेंद के ऑप्शन छांटने हैं। देखिए वो दोनों गेंद लाल निकल सकती हैं, वो दोनों गेंद हरी भी निकल सकती हैं, और ये भी हो सकता है कि एक गेंद लाल निकले और एक हरी निकले, ऐसा ऑप्शन भी आपके सामने आ सकता है। तो इन 3 ऑप्शन के आधार पर हम सवाल को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो हमारा पहला ऑप्शन, दोनों लाल गेंद निकले, ऐसा हो सकता है। तो 2 लाल गेंद निकालनी है अपने को, और लाल गेंद हमारे थैले में 4, तो अनुकूल संयोग क्या होंगे देखिए, 4C2। आपको 4C2 को हल करना है, ठीक है। ये हमारे अनुकूल संयोग बनेगी। 2 हरी गेंद निकले, तो हरी गेंद हमारे थैले में 6 हैं, तो 6C2 ये अनुकूल संयोग होंगे। और 1 लाल व 1 हरी निकले, तो लाल 4 में से 1 निकले और हरी 6 में से 1 निकले, तो ये हमारे अनुकूल संयोग होंगे। तो ये अनुकूल संयोग हमें याद करके दिखाने हैं, और याद करने के लिए मैंने आपको बताया था कि कॉम्बिनेशंस के मेथड हमें यूज करने होते हैं। तो मैं बताऊँ 4C2 का मान देखिए, इसको जब हल करें तो ये होता है 4 फैक्टोरियल, 4 में 2 को डालो, 2 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल, इसको सोल्व कर लीजिए। तो देखिए 2 से 2 फैक्टोरियल हमारा कट चुका है, 4 गुना 3 12 हुआ, 12 में 2 का भाग दे दिया मैंने, तो हमारा ये मान 6 आएगा, अर्थात हमारे अनुकूल तरीके 6 होंगे। 6C2 हल करें तो 6 फैक्टोरियल, 6 में से 2 घटाओ, 4 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल,
तो देखिए 4 फैक्टर तो हमारा कट जाएगा, तो 6 गुना 5 बच गया 30। 30 में मैंने 2 फैक्टर का भाग दे दिया, तो ये संख्या होगी 15, अर्थात हमारे अनुकूल तरीके 15 होंगे। 4C1 आपको हल करें तो आपको पता है कि 4 फैक्टोरियल है, 3 फैक्टोरियल से भाग लग गया इसमें, तो हमारी ये संख्या तो है 4। 6 फैक्टोरियल 6 से 1 है, तो 1 का मतलब हमारा मान 6 ही रहेगा। तो ये अनुकूल तरीके कितने हो गए, ये अनुकूल तरीके हमारे पास 24 हो गए। अब हमें विद्यार्थी को ये भी देखना है कि कुल संयोग कितने हैं। तो 10 बॉल थैले में है, 10 में से हमें 2 निकालनी है, तो 10C2 ये कुल संयोग है, कुल है। और इसको सोल्व करिए तो 10 फैक्टोरियल, 10 में 2 घटा दो आप, 8 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल। तो देखिए 8 फैक्टर तो कट जाएगा हमारा, 10 गुना 9 90 हुआ, 90 में 2 का भाग दे दिया तो यह 45, ये हमारे कुल संयोग बन गई। अब प्रायिकता निकालनी, देखिए जब प्रायिकता निकाले तो हमारा प्रायिकता 6 थी, कितने में से 45 में से, तो हमारी प्रायिकता 6/45। ये 15 है, कुल संयोग 45 हैं, तो ये हो गया 15/45। ये 24 है और भाग को टोटल है हमारा 45 का, तो ये प्रायिकता बन गई हमारी 24/45, अर्थात अनुकूल संयोगों में हमने कुल संयोग के भाग दे दिए, तो प्रायिकताएं आ गई। अब हमें प्राप्तियां देखनी है। 2 लाल गेंद अगर निकलती है उस व्यक्ति के यादृच्छिक रूप से, तो एक लाल गेंद पर उसने 45 रुपये कमाई है, तो 2 गेंद निकलती हैं तो वो 90 रुपये कमा सकता है। तो ये हमारा हो गया X1। दूसरा ऑप्शन है 2 हरी गेंद, तो एक हरी गेंद पे 22.5 रुपये कमाता है, 2 हरी गेंद कमाएगा तो कमाएगा 45, 22.5 गुना 2, ये हमारा ऑप्शन हो गया X2। एक लाल व एक हरी गेंद कमाई निकाल लेता है, तो कमाई क्या है 45 प्लस 22.5, तो ये हो गया 67.5, ये हमारा ऑप्शन हो गया X3, 45 प्लस 22.5। अब हमें X1 भी पता है और ये हमारी प्रायिकताएं हैं, ये P1 प्रायिकता है, ये P2 है और ये P3 है। हमें सिग्मा x निकालना है, अर्थात x इंटू पी। ये हल कर लीजिए आप। तो देखिए विद्यार्थियों हमारे पास प्रायिकता है 6/45 और इंटू कर दिया मैंने 90 से, तो ये आ गया 12 रुपये, हमारे ये इनकम आई 12। यहाँ प्रायिकता है हमारी 15/45 और x हमारा है 45, 5 से 15 कट गया, तो 45 से 45 कट गया, 15 बच गए, हमारी कमाई 15 रुपये आ गई। और यहाँ देखिए आप प्रायिकता हमारी 24/45 इंटू 67.5, हमें इसको सॉल्व करना है। तो इसको जब सॉल्व करें तो ये संख्या हमारी, आप कैलकुलेट करके दिखा सकते हैं इसको, तो ये अमाउंट आती है हमारी 36 और मैंने इसका अमाउंट का योग कर दिया सिग्मा x, अर्थात हमारी प्रत्याशा जो है वह है, जोड़ लीजिए आप, ये हो गया 6 5 11 और 2 13, 1 4 5 6 63, अर्थात 63 रुपये हमारी गणितीय प्रत्याशा इस सवाल की बनेगी। तो इस तरीके से हम हमारी प्रोबेबिलिटी से संबंधित जो मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन है उनकी गणना बहुत आसानी से करके दिखा सकते हैं। तो ये टॉपिक था हमारा प्रायिकता का, जो मैंने कंप्लीट कर दिया है। आपको इसमें मैंने कुल 15 लेक्चर दिए हैं। अगर कोई लेक्चर आपको नहीं समझ में आया तो दोबारा देखिए, आप अपने बुक से इसकी प्रैक्टिस कीजिए। जितने प्रैक्टिस करेंगे आपको क्वेश्चन अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएंगे। अब मैं मेरा अगला जो टॉपिक होगा वो मैं लूँगा इसमें थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस, अर्थात सैद्धांतिक आवर्तियाँ हम कैसे ज्ञात करें, प्रत्याशित आवर्तियाँ कैसे ज्ञात करें। तो ये मेरा मेन टॉपिक एडवांस बिजनेस स्टेट्स में मैं आपको लूँगा। तो मेरे वीडियो लेक्चर्स जो हैं आप निरंतर वॉच करते रहिए और आप अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लिखिए, आपको समझ में आ रहे हैं। किसी प्रकार का कोई सजेशन है तो अवश्य लिखिए। आपने वीडियो लेक्चर ध्यान से सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।